अच्छी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें जीरो। ठीक है, अब जीरो के बाद क्या आता है, इसमें जीरो के बाद आता है अपने पास एक। ठीक है, एक के बाद अपन क्या लिखेंगे, इसमें दो, दो के बाद अपन इसमें लिखेंगे तीन, और तीन के बाद अपन इसमें लिखेंगे चार। ठीक है, अपन ने जीरो से लेकर चार तक की संख्या लिख दी। अब अपन इसमें क्या करेंगे, सभी संख्याओं के नीचे बटा चार कर देंगे। यहाँ पे भी चार कर दिया तो अपन यहाँ पे भी चार कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी अपन चार कर देंगे, तीन के नीचे भी चार हो जाएगा और चार के नीचे भी चार हो जाएगा। अब उनको ये देखना है कि कौन सी संख्या इनसे कट रही है कि आपस में। ठीक है, चार का भाग जीरो में देंगे कितनी बार जाएगा, वो यहाँ पे जीरो बार चल जाएगा। एक बटा चार कट नहीं रहा तो उसको अपन सीधा सीधा ऐसा कैसा ही यहाँ पे लिख देंगे, एक बटा चार का एक बटा चार आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, आप दो बटा चार था तो उसको अपन काटेंगे किस प्रकार से, एक बटा दो बार, क्योंकि दो का आगे से चार कट जाएगा दो बार और दो कटेगा इसमें एक बार। ठीक है, यहाँ पे तीन बटा चार जो है वो कट नहीं सकता तो उसको अपन सीधा तीन बटा चार का तीन बटा चार लिख देंगे, और जो चार बटा चार उसको अपन काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, वो एक बार कटेगा। ठीक है, ठीक है, अपन यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, सब में अंडर रूट लगा देंगे। क्या, यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, जीरो का वर्गमूल कितना होता है, सीधा सीधा जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, एक का एक ही होगा, और चार का कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो हो जाएगा। ठीक है, चार का वर्गमूल दो होता है। अब एक का वर्गमूल वापस से एक का एक ही रहेगा, और दो का वर्गमूल कितना हो जाएगा, अंडर रूट दो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, तीन का वर्गमूल कितना होता है, तीन का वर्गमूल होता है अपने पास अंडर रूट तीन, और चार का वर्गमूल कितना हो जाएगा अपने पास, वापस से दो हो जाएगा। एक का वर्गमूल हमेशा कितना होता है, एक होता है। ठीक है, अब अपने पास जो जितने भी ये मान आए, क्या, ये जीरो, एक बटा दो, एक बटा अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन बटा दो और एक। ठीक है, ये सभी मान काय के, ये सारे के सारे मान अपने काय के प्राप्त होते हैं, साइन के प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप इनको एक बार अच्छे से देखो। पहला कितना प्राप्त हुआ, जीरो प्राप्त हुआ, फिर अपने पास क्या प्राप्त हुआ, एक बटा दो प्राप्त हुआ, फिर एक बटा अंडर रूट दो प्राप्त हुआ, फिर अंडर रूट तीन बटा दो प्राप्त हुआ, फिर अपने पास प्राप्त हुआ एक। ठीक है, तो देखिए अपने पास साइन के मान क्या क्या आए थे, पहले आया था जीरो, फिर आया था अपने पास एक बटा दो, फिर आया था अपने पास एक बटा अंडर रूट दो, फिर उसके बाद आया था अपने पास अंडर रूट तीन बटा दो, और उसके बाद लास्ट में अपने पास आया था कितना, एक आया था। अब उसके बाद अपन निकालेंगे क्या आएगा, कोस का। तो देखो कोस में क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे आया कोस थीटा। तो देखो पीछे से मान उठा के लिखेंगे अपन। सबसे पहले पीछे क्या दे रखा है, एक दे रखा है तो अपन एक लिख देंगे। अब यहाँ क्या दे रखा है, अंडर तीन बटा दो दे रखा है तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर रूट तीन बटा दो हो जाएगा। अब यहाँ जो दे रखा है उसको अपन यहाँ ऐसा कैसे लिख देंगे, एक बटा अंडर रूट दो का एक बटा अंडर रूट दो। यहाँ पे एक बटा दो दे रखा था तो उसको अपन यहाँ पे लिख देंगे सीधा सीधा एक बटा दो। यहाँ पे जीरो दे रखा था तो अपन यहाँ पे जीरो का जीरो लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है क्या, टेन, टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा में क्या करते हैं, जब भी अपन एक का भाग जीरो में देंगे इधर, तो यहाँ पे अपने पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे अपन इसको लिखेंगे क्या, अनंत। ठीक है, अनंत को अपन क्या बोलते हैं, अपरिभाषित भी इसको अपन बोलते हैं क्या। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे अपने पास ऊपर क्या दे रखा है, एक दे रखा है तो सीधा सीधा उठा के ऐसे कैसे लिखना है अपन को, एक का एक, और नीचे क्या दे रखा है, अंडर रूट तीन का अंडर रूट तीन। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक का एक आ जाएगा और अंडर रूट तीन का अंडर रूट तीन आ जाएगा, ऐसे कैसे लिखना है आपको। अब यहाँ देखो एक यहाँ पे है और यहाँ पे भी एक है, एक बटा एक को अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। यहाँ पे देखो अंडर रूट तीन दे रखा है ऊपर, और नीचे क्या दे रखा है अपन को, एक दे रखा है, तो नीचे एक का कोई मान नहीं होता, इसलिए अपन क्या लिख देंगे, सीधा सीधा इसको अंडर रूट तीन आ जाएगा यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिप्लेस करके देखें, मतलब पीछे करके देखें। ठीक है, अब देखो साइन लिख दिया अपन ने, कोस लिख दिया, टेन लिख लिया, अब अपन लिखते हैं यहाँ पे कोट। ठीक है, अब कोट थीटा में क्या करना है अपन को, सीधा सीधा इसके मान जितने भी हैं सबको अपन को वापस से ऐसे कैसे लिख देने हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा थीटा, सॉरी अनंत आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अपन यहाँ लिख देंगे सीधा सीधा कितना, अंडर रूट तीन का अंडर रूट तीन आ जाएगा। यहाँ पे एक दे रखा है तो एक का एक आ जाएगा, एक बटा अंडर तीन का यहाँ पे वापस से एक बटा अंडर रूट तीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है जीरो तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा अपने पास, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगला मान देखते हैं, अगला मान अपने पास आता है सेक का। ठीक है, तो ये अपने पास आया सेक। अब देखो सेक में क्या होता है, अपन करते हैं इसमें सबसे पहले एक का उल्टा। तो एक का उल्टा क्या होता है, सीधा सीधा एक का उल्टा अपने पास एक हो जाएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जीरो है तो जीरो का उल्टा हमेशा क्या होता है, अनंत होता है, मतलब कि अपरिभाषित। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है यहाँ पे,
कि यहाँ पे 1 का उल्टा अपने पास 1 होता है और यहाँ पे 0 का उल्टा अपन जब करते हैं तो अनंत हो जाता है क्या, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या किया था, अपने कोस के मान को उल्टा किया है, मतलब इसके इस मान को अपन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 2 तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपन लिखा सीधा सीधा कितना 2, और यहाँ पे जो √3 ऊपर था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अपन √2 को ऊपर लेके जाते हैं तो नीचे 1 आ जाएगा, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो सीधा सीधा अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे √2 का √2 आ जाएंगे, और यहाँ पे 2 को अपन में वापस से ऊपर लेके जाएंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास सेक के मान भी अपन को प्राप्त हो गए। पहले क्या हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, फिर 2 √3 हुआ था, √2 हुआ था, फिर 2 हुआ था, फिर अनंत हुआ था, ठीक है। सेक के मान कैसे निकालते हैं, कोस के मान को उल्टा करके, 1 को उल्टा किया तो क्या आया अपने पास, 1 का 1 आया, और 0 को उल्टा किया तो अनंत आ गया, ठीक है। इतना आपको समझना था। उसके बाद सीधे यहाँ मान जो दे रखे थे उनको अपन ने उल्टा किया है, 2 को उल्टा किया तो 2 ऊपर आ गया, और √3 को नीचे लेके आ गए, ठीक है। √2 को ऊपर लेके गए, नीचे का कोई मतलब नहीं था, इसलिए अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे √2 लिखा है। 2 का उल्टा सीधा सीधा अपन क्या लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो लास्ट मान है वो क्या है, कोसेक थीटा, ठीक है। ये देखो इसका मान निकालना बड़ा आसान सा है, ठीक है। अपन को क्या करना है, वापस से उल्टा करना है, तो वापस से इसको उल्टा करके लिख देंगे। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा अनंत, यहाँ पे दे रखा है कितना 2, यहाँ पे अपने पास आएगा √2, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पे लास्ट मान जो अपने पास प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपने साथ जितने भी मान थे ये त्रिकोणमितीय सारणी के अपन ने यहाँ पे निकालना सीख लिया है, ठीक है। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और या फिर मैंने जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से आप बना के देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया और सबसे कम समय में बताया है क्या, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।